मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धान निरंकार जी। और मेरे जो मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई हैं सबके लिए प्यार भरा नमस्कार। तो आज एक दृष्टांत सामने आया, बहुत ही अच्छा, कि हम सभी सेवा तो करते हैं और बहुत से संत महात्मा जिनको ये सच्चे पातशाह की कृपा से वर्दी भी मिली है वो भी सेवा करते हैं। हमें भी बहुत सी सेवाएं मिलती हैं, सच्चे पातशाह की कृपा से हम सेवा करते हैं। मगर हम कैसे करते हैं, कैसे करनी चाहिए सेवा, हुजूर किस तरह से हमें सेवा मतलब करने के लिए कह रहे हैं कि हमें कैसी सेवा करनी चाहिए। कोई भी सेवा हो, कहते हैं सेवा तो निष्काम और निरीक्षित होनी चाहिए। जो सेवा निष्काम निरीक्षित वो सतगुरु को बांधी है। तो आज एक ऐसा दृष्टांत सामने आया कि माता जी ने, बताऊंगा आपको, कि हमें सबको सेवा की मर्यादा बताई है कि सेवा किस तरह करनी चाहिए, मर्यादा में रह के करना चाहिए सेवा। चाहे वो कोई सी सेवा हो, कैसी भी सेवा हो, तन की हो, मन की हो, धन की हो, कैसी भी सेवा हो, जो मिल जाए करनी है, कैसे करनी है। और कुछ जो माताजी ने बोला है तो क्यों बोला है, जरा सोचने वाली बात है। थोड़ा गौर करना, वीडियो जो भी देख रहा थोड़ा देखते रहना। कि कहते हैं ये सदगुरु जो होता है ये दुनिया का मालिक होता है। साकार रूप में एक जगह बैठ के इन दो आंखों से जो सामने संत महात्मा उनको देख रहा होता है, मगर बिना आंखों से निरंकार रूप में सबको देख रहा होता है, हर एक जीव जंतु को देख रहा होता है। तो जब जब कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी दिखती है तो सदगुरु किसी ना किसी रूप में हमें हमारी गलती ना बता के खुले शब्दों में हमें समझाता है। सदगुरु हमें बताते हैं कि हमें शायद उस समय हमारी गलती का हमें एहसास हो जाए कि हम कहाँ गलत हैं। जैसे कि अपने बचनों में माता जी ने कहा था, सवालकाई में ही कहा था, अभी मैंने वीडियो में बताया था कि सदगुरु बाबा हरदेव जी ने एक बार कहा था कि क्यों कहा था, क्योंकि हमें कोई गलती देखी होगी, हम कहीं कमी कोई हमें होगी कि हम, बाबा जी ने कहा था कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं पानी में मथानी मार रहा हूँ। माता जी ने ये अपने बचनों में कहा था, बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं पानी में मथानी मार रहा हूँ, यानी कि पानी मथानी मारने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो सेवा के लिए माता जी ने ऐसा क्यों कहा, कुछ तो हमारे अंदर देखा हुआ, क्योंकि वो तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेवा करके हम चले गए तो हम क्या कर रहे हैं, सेवा हमने करी तो कैसे करी, किस भाव से करी, कौन सी सेवा मिली हमें, कैसे कर रहे हैं। जो हमारे सेवा दल के जो संत महात्मा भाई बहन है वो उनको सेवा बख्शी गई है, वो कैसे कर रहे हैं, कोई ना कोई हमें कमी देखी होगी। तो माता जी ने ऐसा हमें संबोधित करते हुए वचनों में कहा। और क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। आप जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखें, बड़ी कृपा होगी। क्योंकि देखो, आप जी की कृपा से, आप जी के आशीर्वाद से, आप जी के सहयोग से हमें भी कुछ पढ़ने का, सीखने का मौका मिलता है। अगर आप इसी तरह प्यार बरसाए रहेंगे तो ये दास भी कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो चलते हैं, वो दृष्टांत आपके सामने लाता हूँ कि माता जी ने ऐसा सेवा और सेवा दल के लिए ऐसा क्यों कहा। चलते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, सेवा मर्यादा में हो। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। देखो हुजूर कहाँ से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हमें कहाँ से कहाँ तक समझाते हैं। और उसी इन्हीं शब्दों में हम सभी को अपनी भूल का भी एहसास हो जाता है, हर किसी को गलती का एहसास हो जाता है। क्योंकि ये हमारे अंदर बैठ के देख रहा है,
हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है और हमारे बाहर हर जगह मौजूद रहता है, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये जब कुछ देखता है, हम संत महात्माओं में कुछ ऐसा कुछ सदगुरु को दिखाई देता कि हमारे ये संत कुछ भूल कर रहे हैं, तो इनको किसी न किसी रूप में वो याद दिलाया जाए, गलती को सुधारा जाए। तो अगर कुछ गलत कहूँ तो बख्श लेना। दृष्टांत आपके सामने पेश करते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, साथ संगत जी, आज जितने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं सभी बहुत सुंदर रूप में थे। आप सबने बहुत मेहनत की है। इसके पीछे के भाव को अगर हम अपना ले तो जीवन में अवश्य बहुत निखार आ जाएगा। सेवा दल की जहाँ तक बात होती है तो सेवा दल तो मिशन की आन बान शान है। मिशन के सेवा दल में निरंकारी राजमाता जी, बाबा हरदेव सिंह जी, चाचा प्रताप सिंह जी और ऐसे कितने ही महान पुरुषों ने योगदान, महापुरुषों को योगदान रहे हैं। अगर सतगुरु स्वयं उस समय सेवा दल के रूप में प्रकट रूप में इस वर्दी में सजते थे तो अवश्य ये बात समझ में आ जाती है कि इस वर्दी की कितनी गरिमा है। अगर ये वर्दी हमें भी पहनने को मिल रही है तो हमें ध्यान रखना होगा कि इस वर्दी के पीछे कितनी मेहनत है और क्या भाव रहे होंगे जो इतनी कुर्बानियां दी गई हैं। देखिए, अब आपने वचन सुने कि ऐसा क्यों कहा, कुछ तो हमें कमी देखी होगी, तभी तो ये वचन माता जी ने हम सभी के सामने फरमाए। सेवा दल की वर्दी पहनते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि इस हम सेवा करते हुए भी और सेवा के बाद भी कहीं कोई ऐसी बात ना करें कि कोई उंगली उठाकर कहे कि ये तो सेवा दल का सदस्य है, ये खुद ही अनुशासन में नहीं है, खुद ही गुरमत के अनुसार नहीं चल रहा है। ऐसी कभी कोई भी बात हमारे ऊपर ना आए। हमने बाकियों के लिए भी एक आदर्श बनना है। तो आपने इतने वचन सुने कि माता जी ने ऐसा क्यों फरमाया हम सभी संत महात्माओं के बीच में, सेवा दल के सामने, कि कुछ ना कुछ तो हमें कुछ कमी रही होगी जो माता जी को ऐसे हमें समझाना पड़ा कि हमारी भूल को हमें एहसास दिलाना तो ज़रूरी है। आगे हुजूर फरमाते हैं, हम जहाँ खूबसूरती से अपनी सेवाएं करें वही संगत रूप में महापुरुषों के साथ अपने व्यवहार की ओर भी हमें ध्यान देना है। हमें बहुत ही सचेत होकर चेतनता के साथ सेवा करनी है। जैसे कि संगत में नमस्कार की लाइनों को सजग होकर आगे बढ़ाना है ताकि लाइनों की गति के साथ सहजता भी बनी रहे, कतारें भी आगे चलती रहें। और अगर कोई महात्मा अपनी जगह पर रुक गया है तो हमें अपनी आवाज़ ऊंची ना करके बल्कि और नम्र होकर उनको हाथ जोड़कर कहना है कि जल्दी जल्दी चलते रहें जी। देखो, ऐसा क्यों कहा, क्यों कहीं ना कहीं हमें कोई कमी ऐसी हुई, हमने कोई भूल की होगी। कहते हम भूलनहार हैं, गलती के पुतले हैं। और ये सच्चे पातशाह सतगुरु माता, ये सतगुरु जो है ये बख्शनहार है। पहले हमारी गलती का एहसास दिलाएगा और उन गलतियों को बख्श देगा। बख्श इसलिए देगा कि हम तो उनकी संतान हैं। ये तन भी उन्हीं का दिया हुआ, हम मन से जो सोच रहे हैं मन उनके चरणों में लगाना है। मन इधर उधर भटकेगा तो ज़रूर ये हमें बोलेगा सतगुरु, क्योंकि ये जानता है मन की तार जब तक सतगुरु के चरणों तक लगी है तब तक हम सीधे रास्ते चलते जाएंगे। जब हम उसके चरणों से मन को हटा लेंगे, एक क्षण भी अगर हटा लिया तो हम भटक जाएंगे। मगर ये सतगुरु जो सच्चे पातशाह हम संतों को भटकने नहीं देता, बार बार सचेत करते रहते हैं हर बात को। कहते ये तो अंतर्यामी सर्वव्यापी है, घट घट वासी है, हर घट की जानता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या सुन रहा है। तो कितने अच्छे शब्द जो हैं, इनमें हमारी बहुत सी कमियां होंगी जो सच्चे पातशाह ने
हमें कमियां ना बताई और पूरी मतलब बात जो है हमारे सामने रख दी। कहते समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो। तो कहने का भाव यही है कि जब जब संत महात्मा कहीं ना कहीं भूल करते हैं, हम संत महात्मा सेवा में किसी में, कहते सत्संग जाना तो कोई भी जा सकता है। सतगुरु जो है अंतर्यामी होता है। सत्संग तो कोई भी जा सकता है, हम किसी को भी सत्संग ले जा सकते हैं। सेवा भी सारे करते हैं। देखो कहते हम सत्संग जाते हैं, कहते हम इस परमात्मा को देखने के बाद सत्संग करते हैं कि हर एक में इसका नूर देखते हैं। सत्संग में जाते हैं तो हमें एक वो खुशी मिलती है। वैसे तो सत्संग हर कोई मंदिर जाता है, वो भी प्रभु परमात्मा की बात होती है। सेवा भी बहुत लोग करते हैं, लंगर करते, भंडारा करते, यहाँ करते, मगर हमें वो सेवा दी है, तराशी हुई सेवा दी है कि ये सेवा जो है निष्काम भाव से कैसे करनी है। सुमिरन, हर कोई परमात्मा को याद करता, कोई कुछ बोलता रहता, कोई कुछ बोलता, मगर हमें सुमिरन दिया है इस निरंकार के सामने। ये हमारे सामने प्रकट कर दिया सतगुरु ने कि इसके सामने सुमिरन करो। तो देखो हमें सेवा दी है, हर चीज़ का हमें मतलब बताने के बाद, हर चीज़ साफ साफ प्रकट करने के बाद, मतलब सामने दिखाने के बाद बोला कि ये है परमात्मा, इसका सुमिरन करना है। ये निष्काम निश्चित सेवा करोगे तो सतगुरु को भान दिए और ये आपको कभी किसी प्रकार की कमी नहीं। तन मन धन 3 प्रकार की सेवा बख्शी है और तीनों सेवाएं हम निष्काम भाव से करते जाए। सत्संग जा रहे तो मुझे सत्संग जाना है, मैं सत्संग जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। सत्संग सतगुरु की, देखो सतगुरु की जो पाठशाला होती है जहाँ पे हमें इस परमात्मा के गुणगान होते हैं, तरह तरह के संत महात्माओं के भाव सुनने को मिलते हैं, प्रेरणादायक वचन सुनने को मिलते हैं और मुखार बिंदु सतगुरु के जो स्टेज से वचन आते हैं वो हमारे जीवन को धन्य करने के लिए, जीवन को तारने के लिए, इस आत्मा की मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, 84 के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए ये हमें सत्संग मिला है। और सत्संग जाने के लिए हमें कुछ ही कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे सत्संग जाना, मैं सत्संग जा रहा हूँ, आज मैं नमस्कारी करूँगा, इतने करूँगा, आज मैंने इतनी नमस्कारी कर दी, आज मैंने पर्ची कटवा दी। ये कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये सब कुछ तो तन मन धन इसी का है। जो सेवा मिल जाए ऐसे करो कि बस कर दो। आगे हुजूर फरमाते हैं, सेवा दल लगभग 3 महीनों से यहाँ आकर सेवा कर रहा है और जिस तरह मैदानों का रूप निखरा है वो हम देख ही रहे हैं। सेवा दल और साध संगत ने मिलकर इन मैदानों को संवारा है। ये भाव जब आप महापुरुषों में देखने को मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सभी युवा बाल सेवा दल, साध संगत और निरंकारी मिशन का एक एक बच्चा अगर अनुशासन में रहकर मर्यादा में संगत, सेवा और भक्ति करे तो अवश्य मिशन का भविष्य बहुत उज्जवल है। साध संगत जी, धन निरंकार जी। तो ये देखो बाद में भी हुजूर ने कितने अच्छे शब्द कहे हैं कि सेवा दल के बारे में जो कहा है कि सभी युवा बाल सेवा दल, साध संगत और निरंकारी मिशन का एक एक बच्चा अगर अनुशासन में रहकर मर्यादा में संगत, सेवा और भक्ति करे तो अवश्य मिशन का भविष्य बहुत उज्जवल है। ये बोल के हुजूर ने हम सभी संत महात्माओं से, साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी इजाज़त ली। तो ये सब इसलिए कहा कि हमने कहीं ना कहीं भूल की होगी, हमें कहीं ना कहीं कोई किसी बात का अहम आया होगा या कोई तो हमें कमी रही होगी। तो हम यही सच्चे पातशाह से कुछ भी सेवा करें, सत्संग जाएं या सुमिरन करें, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अरदास करनी है। हे सच्चे पातशाह, आज सत्संग की सेवा दास को बख्शो। दास सत्संग जाना चाहेगा, आप जी की कृपा से ही सत्संग में जा पाऊंगा और इस शरीर पहुंच जाएगा सत्संग में। तो मन को भी अपने चरणों से दबा के रखना, मन को भटकाना नहीं। अब जब हम कोई सेवा मिलती है, बहुत सी सेवाएं बख्शी हैं हमारे सच्चे पातशाह ने, वो सेवा के लिए यही अरदास करनी है कि हे सच्चे पातशाह, हमें सेवा के लायक बनाओ। हमारे जो इस तन से जो धन आता है, ये सब आप ही की देन है। इसमें से हमें कुछ सेवा का योगदान हमारे हिस्से भी दो।
हमारी झोली में भी सेवा डालो। और सुमिरन कहते हम बहुत कुछ बोलते हैं अपने काम काज के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, ना जाने क्या क्या बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, लंबी बातें भी हाँकते रहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो सच्चे पातशाह हमें इतनी बख्शिश प्रदान करो, ऐसी सेवा दो कि इस मुख से सुमिरन भी हम कर पाएँ। सुमिरन करना नहीं, हम कर पाए। जब ऐसे भाव हो जाएंगे तो हर तरह की सेवा निष्काम हो जाएगी। सद्गुरु को किसी तरह की हम लोगों से कोई शिकायत नहीं होगी। कहते जो सेवा निष्काम निश्चित वो सतगुरु को भांदी है, चाहे तन की हो, मन की हो, धन की हो। और सत्संग जाना तो बहुत ही ज़रूरी है कि कहते हैं कि 30 दिन महीने के, अगर हम 30 दिन में 5 दिन की स्कूल की छुट्टी कर लेंगे, वो 5 दिन की जो पढ़ाई है, हम अगर जो टीचर पढ़ाता है जिस तरह समझाता है उस तरह से बच्चा नहीं समझ पाएगा। 5 दिन की पढ़ाई अगर पूरी कर भी लेता है तो, क्योंकि वो अपने हिसाब से लिखेगा, किसी यार दोस्त की पर किताब मांग के लिखेगा, पढ़ेगा। मगर टीचर ने जिस तरह से उदाहरण दे के दृष्टांत को समझाते हैं वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो यही अरदास, यही प्रार्थना आज तो आप जी के सामने जो भी हमारी अरदास रही है बस यही है। और कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, कुछ गलत हो गया हो तो बख्श लेना, क्योंकि बख्शनहार हैं आप जी बख्शनहार हो, करण करावनहार हो। सतगुरु के पास ये संत महात्माओं का प्यार जो दास को मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बरकरार रखना। और आज का वीडियो यहीं पे विराम लेता हूँ। आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। आप सभी संत महात्माओं भाई बहनों के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई हैं उनके लिए प्यार भरा नमस्कार।